तो जैसा कि आप लोगों ने रिकॉर्डेड लेक्चर में देख लिया होगा, मैंने एक्सक्रीटरी सिस्टम बहुत ढंग से मैंने उसको डील करने का पूरा प्रयास किया है, लेकिन जो लास्ट वाला लेक्चर है वो लेक्चर अपलोड नहीं हो पाया। ठीक है, कोई बात नहीं, उसको मैं लाइव करा देता हूँ। उसमें 3 टॉपिक बच रहा है अपना। ठीक है, मैंने पूरा चैप्टर रिकॉर्डेड में करा दिया है आपको। 3 टॉपिक बच रहा है। एक टॉपिक है अपना रोल ऑफ अदर ऑर्गेन इन एक्सक्रीशन, एक टॉपिक ये बच रहा है। दूसरा टॉपिक है हीमोडायलिसिस, ये बच रहा है। और तीसरा टॉपिक है एक्सक्रीटरी डिसऑर्डर। एक एक करके इन सभी को देखते हैं। कुछ भी नहीं है, एकदम इजी टॉपिक है। अगर आपने पूरा चैप्टर सीरियसली पढ़ा है तो ये टॉपिक कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए, आपने पढ़ा अदर ऑर्गेनिज्म में अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गेन, राइट। लेकिन हायर एनिमल्स में, खास करके वर्टिब्रेट्स में, जिसमें ह्यूमन भी आता है, इसमें मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गेन के अलावा अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गेन भी है। तो सबसे पहले मेरा सवाल अभिषेक से कि वर्टिब्रेट्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? सर किडनी। और इसके अंदर किडनी के अलावा, किडनी इज द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, बट वर्टिब्रेट के अंदर किडनी के अलावा अदर ऑर्गन भी है जो एक्सक्रीशन में रोल प्ले करते हैं। हाँ, ये सच बात है। तो नाइट्रोजनस कंटेनिंग वेस्ट का रिमूवल ना करते हो वो एक अलग मैटर है, बट मैंने याद कीजिए डेफिनेशन के वक्त मैंने चीख और चिल्ला चिल्ला के बोला था, excretion is the process of mainly नाइट्रोजनस वेस्ट। याद आया? इसका मतलब कोई अदर वेस्ट भी हमारे बॉडी में है, और अगर उसका भी बॉडी से रिलीज आउट हो रहा है, दैट इज ऑल्सो एक्सक्रीशन। हेलो, दैट इज ऑल्सो एक्सक्रीशन। और आज मैं उसी अदर एक्सक्रीटरी वेस्ट की बात कर रहा हूं जिसको अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन रिलीज कर देता है बॉडी से बाहर। जैसे मैं आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ाऊंगा लंग्स। ओके, लंग्स इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूवल ऑफ CO2 एंड वाटर। आप सभी जानते हैं, सुना, जब आपके बॉडी के अंदर CO2 एक्युमुलेट होता है तो उसका रिमूवल कहां से होता है? जाहिर सी बात है, लंग्स के माध्यम से ना होता है। गैसेस एक्सचेंज पूरा डिटेल पढ़ाएंगे आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में। गैसेस एक्सचेंज होता है प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से, देन वो बाहर आउट होता है, राइट। तो मुझे एक बात बताइए, अगर ऐसा होता है CO2 बाहर, तो ये एक्सक्रीशन ही तो है। हाँ, ये अलग बात है कि नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट नहीं, अलग से बोल होता है। ऐसे आपका बॉडी के अंदर वाटर एक्सेस होता है, वाटर वेपर के फॉर्म में लंग्स के थ्रू बाहर निकलता है। तो ये है आपका लंग्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ठीक, नेक्स्ट वन लीवर। अच्छा, देखिए, मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम भी फिनिश करा दिया, उसमें लीवर पढ़ाना रह गया, मैं कल पढ़ाऊंगा लीवर। तो मैं आपको बताऊंगा, लीवर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूवल ऑफ सब अदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट like bilirubin, biliverdin, cholesterol, and some drugs, and many more things, but mainly these are bilirubin, biliverdin, cholesterol, and drugs. These are excreted through the liver. अब बोलोगे सर इसमें तो नेफ्रॉन नहीं होता। अरे भैया, जरूरी थोड़ी नेफ्रॉन के थ्रू तो नाइट्रोजनस वेस्ट निकलता है, यूरिया, जो आप पढ़ रखे हो ह्यूमन के अंदर। हम बता रहे हैं अदर प्रोडक्ट जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, ड्रग्स, ये सब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, और ये सब फीकल मैटर के थ्रू निकलता है, लास्ट फीकल मैटर में मिक्स हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही स्किन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूवल ऑफ मेनी अदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन माइन्यूट क्वांटिटी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप खास करके गर्मी के दिनों में तो बात खूब गौर किए होंगे, पसीना निकलता है और यहाँ पे ऑयली सिक्रीशन निकलता है। ये ऑयली सिक्रीशन गर्मी के दिनों में ज्यादा निकलता है, ठंडी में कम निकलता है। या फिर आर्म पिट्स वगैरह, इन सब में ज्यादा स्वेटिंग होता है। पता है क्यों होता है? इस स्वेट में, या फिर देखो, जो पसीना निकला होता है स्वेट है, वो स्वेट ग्लैंड से निकलता है। और ये जो ऑयली सिक्रीशन है इसको बोलते हैं सीबम। जो ऑयली सिक्रीशन सीबम है, पसीना ऑयली नहीं होता है, पसीना खारा होता है। ठीक है, ये जो होता है ये ऑयली होता है। ठीक है, तो ये जो ऑयली सिक्रीशन है इसको बोलते हैं सीबम, ये सीबम हुआ। और ये जो गर्मी के दिनों में निकलता है उसको बोलते हैं पसीना, मतलब स्वेट हुआ। स्वेट निकलता है स्वेट ग्लैंड से जो कि स्किन में मौजूद है, ठीक। और सीबम निकलता है सीबेशियस ग्लैंड से जो कि स्किन में मौजूद है, खास करके फेस में। फेस में तो है ही बहुत सारे। तो इसमें कई सारे प्रोडक्ट होते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो निकलता है। जैसे मैं आपको बताऊं, जो पसीना निकलता है, मैंने कहा ना खारा होता है, सॉल्टी टाइप का होता है। क्यों होता है भाई?
उसमें NaCl होता है, उसमें यूरिया भी होता है माइन्यूट क्वांटिटी में, अच्छा थोड़ा बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में उसमें एसिटिक एसिड भी होता है। तो 3 चीज बताया, क्या क्या पसीना में क्या क्या है, NaCl। अच्छा आप लोगों ने कभी ऐसा गौर किया गर्मी के दिनों में पसीना ज्यादा निकला और अगर मान लो कि ब्लैक शर्ट था वो व्हाइट हो गया, कितने लोगों ने गौर किया, हाथ खड़ा करो। ब्लैक शर्ट था व्हाइट हो गया, ब्लू शर्ट था थोड़ा सा व्हाइट व्हाइट होने लग गया, यही कारण है। व्हाइट कहीं से आपको चूना नहीं लग गया है, पसीना का जो सॉल्ट है ना वो सॉल्ट का डिपोजिशन हो गया, उसमें NaCl है, ठीक है। अब बोलोगे सर NaCl एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, अरे भैया मैं कह रहा हूं कि आपके बॉडी में जो भी चीज लिमिट से अधिक हो सब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, और क्या, तभी तो निकल रहा है बाहर। उसके साथ NaCl के साथ यूरिया और एसिटिक एसिड, ये सब स्वेट ग्लैंड के थ्रू निकलता है बॉडी से बाहर, और स्वेट ग्लैंड कहाँ है, तो हमारे स्किन में है, ठीक है ना। दूसरा है क्या, सीबम थ्रू सीबेशियस ग्लैंड। सीबम में क्या क्या होता है, मैंने पहले बोला सीबम कैसा होता है, ऑयली। क्या मैंने आपको लिपिड में वैक्स पढ़ाया था, वैक्स, किसी को याद है वैक्स? कितने लोग बायोमोलिक्यूल का रिवीजन कर रहे हैं, हाथ खड़ा कीजिए तो। वैक्स क्या है अतिक, मोनोएस्टर या मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल, मतलब मोनोग्लिसराइड है या मोनोएस्टर है, ये बताओ डायरेक्ट, मोनोग्लिसराइड या मोनोएस्टर? मोनो मोनोस्टर, ये मोनोग्लिसराइड क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें अल्कोहल ग्लिसरॉल नहीं है, बहुत बढ़िया, क्योंकि इसमें मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल के नाम अल्कोहल पे है। ग्लिसरॉल नहीं है, ठीक है, मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल है, जबकि ग्लिसरॉल ट्राइहाइड्रोक्सी अल्कोहल होता है, ठीक है। तो इस सीबम में वैक्स होता है, कोलेस्टेरॉल होता है, रिबा यस कोलेस्टेरॉल डिराइव्ड लिपिड है या सिंपल लिपिड है? डिराइव्ड लिपिड है। डिराइव्ड में कैसा, एस्टेरॉन या फिर क्रोमोलिपिड, सॉरी एस्टेरॉन कहता हूं मैं, एस्टेरॉइड या फिर क्रोमोलिपिड? एस्टेरॉइड, एस्टेरॉइड में एस्टेरॉन या एस्टेरॉल? एस्टेरॉल। अब ये जो बच्चा रिवाइज किया होगा उसको बात समझ में आया होगा, जो रिवाइज नहीं किया होगा, आज सरस्वती पूजा है, मैं कह रहा हूं उसको सरस्वती भी नहीं समझा सकती है, समझ में है भाई? सरस्वती क्या कहती है, आप पढ़ो, आप पढ़ाई करो और आपके साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए, आपको हमेशा ऊर्जा मिले, आपको क्षमता मिले, ये आशीर्वाद मैं देती हूँ, जाओ। लेकिन ये कभी नहीं कहती है सरस्वती कि टिकटॉक पे वीडियो बनाइए, यूट्यूब पे रहिए और PUBG खेलिए और मैं आपको नीट पास करा दूंगी, ऐसा सरस्वती कभी नहीं कहती है। सरस्वती कहती है कि अगर आप मेरा वंदना करोगे तो आप जो पढ़ाई करने के लिए इकट्ठे हुए हो, मैं आपको ये वरदान देती हूँ कि आप कभी भी ऊर्जा की कमी महसूस नहीं करोगे, आपको मैं अनंत ऊर्जा दूंगी, लेकिन आपको उस ऊर्जा का इस्तेमाल करके पढ़ाई करना है। ये सरस्वती की वंदना करने से हम लोगों को फल मिलता है। सरस्वती कभी ये आज के दिन तो ऐसा ऐसा लोग स्टेटस लगा रहा है जिसको विद्या से कोई लेना देना नहीं है, हैप्पी सरस्वती पूजा लिख रहा है, बताओ। ऐसे नहीं मिलता है विद्या भाई, विद्या पढ़ने लिखने से मिलता है। इसमें सीबम में वैक्स होता है, कोलेस्टेरॉल होता है, ठीक है। अच्छा कुछ हाइड्रोकार्बन भी होता है। अब बोलोगे सर हाइड्रोकार्बन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कहाँ से आया, बनता है, कैटाबॉलिज्म होता है ना, कैटाबॉलिज्म में कुछ हाइड्रोकार्बन बनता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पे, ठीक है। और हाइड्रोकार्बन क्या हो सकता है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ज्यादातर, ठीक है। और ये सब भी हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, ये सब ऑयली सिक्रीशन बन के सीबम के तौर पे बाहर निकल जाता है। तो स्किन भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह रोल प्ले करता है। लास्ट वन, लार्ज इंटेस्टाइन। हाँ भैया, लार्ज इंटेस्टाइन ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह कैसे करेगा, याद कीजिए, आपको जब डाइजेशन पढ़ाया होगा मैंने तो आपने उसमें गौर किया होगा, मैंने कहा था कई सारे ऐसे सॉल्ट्स होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के इनसॉल्युबल सॉल्ट्स, जो लार्ज इंटेस्टाइन उसको फीकल मैटर में मिक्स करके बाहर एक्सक्रीट आउट करवा देता है एक्सक्रीटा के थ्रू। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह तो रोल प्ले किया ना। तो आप डायरेक्टली याद रखोगे कि किडनी के अलावा लंग्स, लीवर, स्किन और लार्ज इंटेस्टाइन, कैसा याद रखोगे, L3S, लंग्स, लीवर, लार्ज इंटेस्टाइन, L3 हुआ, S स्किन,
और एस को एस स्क्वायर से याद रखना। क्यों? क्योंकि एस का मतलब एक हो गया स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड और एक हो गया सीबेसियस ग्लैंड। तो डायरेक्टली याद रखोगे एल क्यूब एंड एस स्क्वायर, ये क्या है? अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन। फिर से बोलो, एल क्यूब में कौन कौन आया? अपने मन में बोलो, लंग्स, लीवर, लार्ज इंटेस्टाइन। एस स्क्वायर में कौन कौन आया? स्वेट ग्लैंड एंड सीबेसियस ग्लैंड। अच्छा, किस में क्या होता है ये आपको याद रखना है कि लंग्स से CO2 वाटर, लीवर से बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, ड्रग्स एंड मेनी मोर। स्किन में स्वेट ग्लैंड में NaCl, यूरिया, एसिटिक एसिड थोड़ा बहुत वो भी होता है, ठीक है। और सीबेसियस ग्लैंड से जो सीबम निकलता है उसमें वैक्स, कोलेस्ट्रॉल और हाइड्रोकार्बन। और लार्ज इंटेस्टाइन में इनसॉल्युबल सोर्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम। दीज आर द अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन। हाँ भाई, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? आई थिंक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभिषेक, नो सर। अतीक, नो सर। रिभा, No, sir. राजेश्वरी। नो सर। हाँ, दिक्कत है, बोलिए। नो सर। अच्छा, ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं हीमोडायलिसिस।